हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्यूचर जन ऐप चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के ऊपर। लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ अ कीवर्ड एंड टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड की इंपॉर्टेंस को हमने समझा था कि कैसे हमने अपने कीवर्ड जो है वो प्लान करने हैं, अकॉर्डिंगली हमने कंटेंट राइट करना है। स्टार्टिंग की वीडियो में हमने बताया था कि एसईओ के मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तो हम एक एक करके हर टॉपिक को कवर करेंगे, उसकी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम डालेंगे सो दैट कि आप चैप्टर बाय चैप्टर उनको कंप्लीट कर पाओ। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ की सीरीज़। तो ऑन पेज एसईओ में हमने क्या क्या काम करना होता है, क्या उसमें सारे टास्क होते हैं, उसके बारे में हम जानें। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि व्हाट इज़ एन ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ऑन पेज ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो काम हम एसईओ का वेबसाइट के ऊपर करते हैं, पेजेस के ऊपर करते हैं, वेबसाइट के पेजेस ही होते हैं, पेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द वेब पेजेस इज नोन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और ऑन पेज एसईओ भी हम कहते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में सारे क्या काम हमने करना होता है, तो मेजरली मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसको कवर करके आप अपने ऑन पेज एसईओ के सारे जो टास्क है उसको कवर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप ये 10 पॉइंट्स को कवर कर लेते हो तो आपका कंटेंट गूगल में रैंक करेगा ही करेगा। उसके बाद आप टेक्निकल एसईओ करके ऑफ पेज पे फोकस कर सकते हो। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उस टास्क में हमने क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों आता है आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। जैसे हमें पता है कि एसईओ में जो मेन फंडामेंटल है, जो उसका कोर है, वो दैट इज़ अ कीवर्ड। अगर हमें अपने डोमेन का कीवर्ड अच्छी तरह से पता होगा, हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई करे हैं, हमने कीवर्ड एनालिसिस करा हुआ है, इससे पहले हम कीवर्ड एनालिसिस कर चुके हैं और मुझे पता है कि मैंने ये 10 या 20 कीवर्ड्स जो है वो मैंने कवर करने हैं। उनको कवर करने के लिए मुझे इतने पेजेस बनाने हैं, इन कीवर्ड्स को मुझे होम पेज के पे कवर करना है, इस कीवर्ड को मुझे ब्लॉग पेज पे कवर करना है, इस कीवर्ड को मुझे इस सर्विस पेज या प्रोडक्ट पेज पे कवर करना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने पेपर पे, जहाँ आप डॉक्यूमेंट बना लो, जहाँ एक्सेल शीट बना लो, उसके अंदर हमने जो भी जिसके कैटेगरी से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, ब्लॉग है, या ई कॉमर्स साइट है, अपने अपने कीवर्ड्स लिस्ट आउट कर लेने हैं। लेट्स सपोज आपकी लैपटॉप पर रिपेयर की अगर ऑनलाइन वेबसाइट है, आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो, आपकी वेबसाइट है, तो आप उसमें डाल सकते हो कि लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज नियर मी, लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज इन दिल्ली, अगर दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में डील करते हो, लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज इन गुड़गांव, लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज इन नोएडा, गाजियाबाद। अकॉर्डिंगली आपने अपने 10 कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, 10 to 20 जितने भी आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि यार इन कीवर्ड्स के लिए मुझे कौन कौन से पेज रैंक करवाने हैं, सो दैट आपको कंटेंट भी लिखना है। हमें पता है कि एसईओ के केस में कंटेंट इज द किंग, कंटेंट ही किंग है। अगर आपका कंटेंट नहीं होगा वेबसाइट के, आप कितने भी पेजेस बना लो, और वो कंटेंट अगर आपका एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आपने क्या करना है, राइट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर ऑल द वेब पेजेस। आपने कीवर्ड के बेस पे हर कीवर्ड पे अलग पेज बना लिए, जहाँ ऐसे भी हो सकता है कि आपने होम पेज पे 2 कीवर्ड कवर कर लिए और एक सर्विस के लिए आपने 2 कीवर्ड कवर कर लिए। तो अकॉर्डिंगली आपने कंटेंट राइट करना, अच्छा कंटेंट राइट करना है। आपने कोशिश करनी है आपका मिनिमम जो कंटेंट है 1000 वर्ड का आपका कंटेंट होना चाहिए। अगर आप इतना कंटेंट डालोगे, उस कंटेंट में आप हर तरह की यूज़र की क्वेरी को सेटिस्फाई करो कि लैपटॉप क्या होता है, रिपेयरिंग सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या ब्रांड को आप डील कर सकते हो। आप उसको ऑप्टिमाइज़ करके, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ का जहाँ पे मतलब ये है कि कंटेंट में आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमाइज टाइटल टैग्स। जो आप पेजेस बनाओगे, अब लेट्स सपोज आपने पेज बना लिए, अब पहला पेज आपने बना लिया, उसमें आपने 2 कीवर्ड टारगेट करने हैं, तो कोशिश करो कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप अपने टाइटल टैग में भी उसको यूज़ करो, उसका कुछ पार्ट ऑर्गेनिकली आपने यूज़ करना है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ना लगे। फोर्थ पॉइंट उसके बाद है आपका जो कीवर्ड्स है वो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है। हम नेक्स्ट एक वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे किसकी कितनी लेंथ होती है और क्या रिकमेंडेड है। अगर वो लेंथ हम पूरी ना करें, कम दी जाए, ज़्यादा दी, तो क्या होता है, उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड्स जो है वो यूज़ करने, बट ऑर्गेनिकली आपने यूज़ करने हैं वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट उसके बाद आता है यूआरएल। यूआरएल का देखो बहुत इंपॉर्टेंस होता है एसईओ के केस में, ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ में यूआरएल आपका जो है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है।
तो आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंगली ही आपने वेब पेजेस जो उसका यूआरएल है वो क्रिएट करना है। उसमें ऑर्गेनिकली कोशिश करो आप यूआरएल को शॉर्ट रखो, और उसमें आपका कीवर्ड या कुछ परसेंटेज ऑफ कीवर्ड जो ऑर्गेनिकली वहाँ पे आपने यूज़ करना है, उसको हम स्लग भी कहते हैं। 6 पॉइंट उसके बाद आता है यूज़ कीवर्ड्स इन कंटेंट। अच्छा दोस्तों, जो हमने 1000 लाइन का वर्ड्स का कंटेंट देखना है, उसमें कंटेंट में हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड तक हमारा जो मैसेज है ना कन्वे होना चाहिए। हमने कीवर्ड्स डालने हैं ताकि गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को लगे कि यार ये जो कंटेंट है ना, ये जो पेज है इसके बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये इस चीज़ में डील करता है। तो उसका ट्रस्ट फैक्टर हमने गेन करने के लिए हमने उस कीवर्ड को ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा कंटेंट लिखना है। पूरे कंटेंट में थ्रू आउट हमने कीवर्ड को यूज़ करना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट उसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आज की डेट में आपकी कोई भी वेबसाइट जो है वो इजीली रैंक नहीं हो सकती। आपने स्कीमा मार्कअप यूज़ करने। स्कीमा से गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को पता चलता है कि व्हाट द वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट। क्या ये कोई आर्टिकल की वेबसाइट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है या क्या है। तो बहुत तरह के स्कीमास होते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। आप गूगल में भी जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब में जाके पढ़ सकते हो क्या स्कीमास होते हैं। तो स्कीमास आपको अपने हर पेजेस में यूज़ करने अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस ऑफ द पेज। 8th पॉइंट उसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग। ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है यार। इंटरनल लिंकिंग मतलब अपने पेज में मैं दूसरे पेज के बारे में बात करूं। लेट्स सपोज आप किसी अपने पेज में हो, तो आप अपने ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो कि वी एट XYZ प्रोवाइड दीज ऑफ सर्विसेज, तो आप उसको होम पेज से लिंक कर सकते हो। एक सर्विस पेज को दूसरे सर्विस पेज से लिंक कर सकते हो। तो जब आप इंटरनल लिंकिंग करोगे तो वो भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट होता है ऑन पेज एसईओ के स्कोर कैलकुलेट होने में, और वो रैंकिंग में आपको हेल्प देता है। और कोशिश करिए जो पेजेस आपके रैंक हो रहे हैं वहाँ पे दूसरे पेजेस के इंटरनल लिंक आप दो, सो दैट कि आपके वो पेजेस को भी एक लिंक जूस मिले और वो रैंक होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास 9th पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों अपने कंटेंट के अंदर हमने रेलिवेंट इमेजेस भी यूज़ करनी है। कम से कम भी आपने 2 से 3 कोशिश करने इमेजेस यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस ऑफ द कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। ऐसे ही आपने कोई भी और या रैंडम पिक्चर उठा के नहीं लगा देनी है। लेट्स सपोज आपने पहला पैराग्राफ में आप लैपटॉप के बारे में बता रहे हो, व्हाट आर द लैपटॉप ब्रांड्स, तो लैपटॉप ब्रांड्स की आप वहाँ पे लोगोस लगा सकते हो कि हम डेल में डील करते हैं, हम लेनोवो में डील करते हैं, हम HP में डील करते हैं, या जो भी ब्रांड में आप डील करते हो। उसके बाद आता है आपने सेकंड पैराग्राफ में इमेज लगा दी, थर्ड में लगा दी, फोर्थ में लगा दी, और एक मान लो आपकी फीचर्ड इमेज होगी उस ब्लॉग या उस टेक्स्ट वाले पेज के लिए। उसके बाद आपने जितने भी आपके इमेज टैग को यूज़ करके आप इमेजेस लगाओगे, आपने उनको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। वो कैसे करोगे, आपने ऑल्ट टैग में अपने कीवर्ड्स या कीवर्ड के जो LSA कीवर्ड्स होते हैं, रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं, वो आपने ऑल्ट टैग में वहाँ पे यूज़ करने। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो ये आप समझो कि आपने SEO में और इम्प्रूव करने का एक मौका आपने खो दिया। तो ये सारी चीज़ों को आपने यूज़ करना है। देखो यार, आज की डेट में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा नहीं करोगे या जल्दी नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, तो बाकी लोग तो यार करेंगे ना, उनको थोड़ी कोई रोक रहा है। तो हमने सारी चीज़ें करनी है और बहुत अच्छी तरह से हमने करनी है और जल्दी करनी है। लास्ट पॉइंट उसके बाद आता है यूज़ एक्सटर्नल लिंक्स। हमारे पेज से ना, हमारी वेबसाइट से जो भी हमारा सर्विस का, ब्लॉग का या प्रोडक्ट का जो भी मैंने पेज बनाया, उस पेज से ना किसी और हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे मेरा लिंक जाना चाहिए। लेट्स सपोज आप वहाँ से यूज़र को ये बता रहे हो कि व्हाट इज़ अ लैपटॉप। हो सकता है डेल की जो वेब पेज है उसके ऊपर आप उसका एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर रहे हो, जहाँ विकीपीडिया पे यूज़ कर रहे हो, तो एक्सटर्नल लिंक भी आप 1-2 अपने पेज पे यूज़ कर सकते हो। दैट आल्सो मैटर। दोस्तों ये तो है मेन पॉइंट, इसके ऊपर एक वीडियो और भी बन सकती है। 10 to 12 और भी पॉइंट है जो हमने ध्यान में रखने, एक वीडियो में कवर करने मुश्किल होते हैं। एक फीडबैक भी आया था कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो को रखा। बट दीज आर द मेजर पॉइंट। ये मेजर पॉइंट ऐसे है और ये ही बेसिक पॉइंट, अगर इनको ही हम अच्छी तरह से कर लें तो हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक होने में ज़रूर हमें हेल्प मिलेगी। और आप ये नई वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नए के लिए ही करना। अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है, पुराना पेज है जो रैंक नहीं हो रहा, तो आप इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि यार इस चेकलिस्ट में से मैंने क्या क्या चीज़ें मिस कर रखी हैं। हो सकता है आपने टाइटल और मेटा में तो यूज़ कर रखे हैं, बट ज़्यादातर लोगों के जो, अगर आप पेज का देखोगे व्यू सोर्स भी करके,
तो इमेज के उनके ऑल्ट टैग नहीं होते। अगर होते भी है तो ऐसे दिया होता है कि टेस्ट 1 2 या इमेज 1 इमेज 2, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं होता पेज के साथ। तो वहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। तो दोस्तों मैं फिर मोटा मोटा एक बार रिवाइज करता हूँ। आपने प्रॉपर यूज़ ऑफ जो है कीवर्ड वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं पहले। उसके बाद आपने एसईओ ऑप्टिमाइज जो है अपना कंटेंट राइट करना है। फिर थ्रू आउट हमने यूज़ करना है। ऑन पेज में स्कीमा हमने बोलना नहीं है, स्कीमा हमने यूज़ करने हैं। इंटरनल लिंकिंग हमने प्रॉपर करनी है और साथ में हमने एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है और इमेज को हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी ही अगर सीरीज़ की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, तो हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम ऑन पेज में जो जो चीज़ें होती हैं हर टॉपिक पे हम डिटेल पे एक वीडियो बनाएंगे कि टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मेटा टैग्स कैसे लगाते हैं, स्कीमा कैसे लगाते हैं, हर की शॉर्ट हमें वीडियोस लेके आएंगे। उसकी हम एक प्ले लिस्ट ही बना देंगे अलग। जो फ्री कोर्स होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपके तक पहुंचती रहे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और अपना फीडबैक जरूर दीजिए और इस चैनल को आगे शेयर करिए। धन्यवाद।